आगमन सामाजिक संस्था उन अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जिनकी हत्या उन्हीं की मां के कोख में उन लोगों ने ही करा दी जिसे हम सब माता पिता या परिजन कहते हैं। संस्था का स्पष्ट विचार है कि कोख में मारी गई उन अभागी बेटियों को जीने का अधिकार तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। लगातार गर्भ में मारी जा रही अजन्मी अभागी बेटियों की मोक्ष के लिए मोक्ष की नगरी काशी में 11वें वर्ष भी मोक्ष दिलाने हेतु सविधिक श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। गंगा तट के दशाश्वमेध घाट पर गर्भ में मारी गई बेटियों के मोक्ष की कामना लिए हुए आगमन सामाजिक संस्था के द्वारा वैदिक ग्रंथों में वर्णित परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म और जल तर्पण संपन्न कराया। गंगा तट पर मिट्टी के बनी वेदी पर 18,000 पिंड निर्माण कर मंत्रों से आह्वान कर बारी बारी मृतक को प्रतीक स्वरूप स्थापित करने के बाद मंत्र के अभिसिंचन से उनके मोक्ष की कामना की गई। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के बीच श्राद्धकर्ता संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने 18,000 बेटियों का पिंडदान और जल तर्पण के उपरांत ब्राह्मण भोजन के साथ आयोजन संपन्न कराया। संस्था प्रतिवर्ष पितृपक्ष के मातृ नवमी को अजन्मी बेटियों का सनातन परंपरा और पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर उनके मोक्ष की कामना करती है। बताते चले कि ये वो अभागी और अजन्मी बेटी है जिन्हें उन्हीं की माता पिता ने इस धरा पर आने से पहले ही सदा सदा के लिए अंधियारे में झोंक देते हैं। इस अनूठे आयोजन के साक्षी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग बने जिन्होंने मृतक बच्चियों को पुष्पांजलि अर्पित। देखिए, संतोष ओझा हमारा नाम है। आगमन संस्था के हम संस्थापक हैं और विगत 11 सालों से ये कहा जाए कि ये 11वां साल है हम लोग तर्पण कर रहे हैं। इस तर्पण और श्राद्ध कर्म के पीछे का जो मकसद है वो साफ साफ मकसद हम लोगों का ये है कि जो बेटियां मारी जा रही हैं जिन्हें बोझ समझा जाता है वो बोझ नहीं है। सबसे जो दुर्भाग्य की बात है कि आमतौर पर लोग ये समझ के चलते हैं कि ये एक सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन वो बेटियां जब बड़ी होती हैं तो वो पितृरूप की जगह प्रेत रूप धारण करती हैं और वो परिवार के परेशानी का वजह बनता है। तो हम लोग इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को न मारे, बेटियों को समय दें। बेटियां चांद तारों तक अब पहुँची हैं और बहुत आगे गई हैं, तो समझा जा सकता है कि उनका संबल होना चाहिए। हम लोग इस बार 18,000 बेटियों को कर रहे हैं और इस तरह 11वें साल ये संख्या पूरी 1,01,000 हो जाएगा। इसके आचार्य दिनेश शंकर दुबे जी होते हैं, स्थान दशाश्वमेध घाट होता है और जो सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता है वो बाबू महाराज का प्राप्त होता है। तो समझ सकते हैं कि दिनेश दुबे जी जहाँ पूजा संपन्न कराते हैं अपने 5 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, वहीं बाकी के लोग सहयोग में रहते हैं। जो क्या पूजा का क्रम है, हम ये आपसे जानते हैं। पूजा का क्रम जो अजन्मी कन्याएं हैं उनके निमित्त पिंडदान बनाया जाता है। फिर उन पिंडदानों में उन कन्याओं का आवाहन होता है। आवाहन करने के बाद उनको भोजन, जो उनका विशेष भोजन होता है, तिल हो गया, जल हो गया, इस निमित्त उनको भोजन दिया जाता है। जैसे पितरों को दही पसंद है, केला पसंद है, तो उनके निमित्त उनको भोजन देके उनके मोक्ष की कामना की जाती है। इसके उपरांत उनको जल में तर्पण देते हैं। उनको मोक्ष प्रदान के लिए गंगा जल में स्थान दिया जाता है और इसके बाद ब्राह्मणों को निश्चित तौर पे भोजन दिया जाता है जिससे कि उनके प्रति उनको पितरों के लिए शांति मिले। जिस कुल की वो हैं उस कुल के लिए भी वृद्धि हो और उनको भी मोक्ष प्राप्त हो।